नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ममता हिंदी कहानियाँ चैनल में। यहाँ पर आपको मिलेंगी दिलचस्प और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। आपके सहयोग से हमारा यह चैनल और भी लोगों तक पहुँच सकेगा। धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जहाँ राजा मानसिंह का शासन था। उनके राज्य की प्रजा समृद्ध और सभी सुविधाओं से संपन्न थी। वहां किसी को किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं थी। राजा एक कुशल शासक के साथ साथ वीर और दयालु भी था। वह सदैव जरूरतमंदों की सहायता करता और उन्हें आवश्यकता के अनुसार दान देता था। राजा मानसिंह की 7 रानियां थीं, लेकिन केवल बड़ी रानी कलावती से उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ था। इसी कारण रानी कलावती को महारानी का दर्जा मिला और उनके पुत्र राजकुमार वीरेंद्र प्रताप को युवराज घोषित किया गया। राजकुमार वीरेंद्र अपने पिता की तरह ही बुद्धिमान था। उसकी बुद्धि की चमक उसके चेहरे पर दिखाई देती थी और वह तलवारबाजी में भी निपुण हो गया था। वह प्रतिदिन अपने पिता के साथ दरबार में कुछ समय बिताता और अपने तेज दिमाग से उन्हें कई मामलों में मदद करता था। राजकुमार की बुद्धिमानी से राजा बेहद प्रसन्न था। राजकुमार कभी कभी भेष बदलकर अपने राज्य की प्रजा के बीच घूमा करता, ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि उसके राज्य के सैनिक या कर्मचारी किसी भी प्रकार से जनता को परेशान तो नहीं कर रहे हैं। एक दिन शिकार के दौरान राजकुमार अपने साथियों से बिछड़ गया और घने जंगल में भटक गया। दिन भर भटकने के बाद वह एक गांव में पहुंचा। भूख और प्यास से व्याकुल होकर उसने एक मकान के चबूतरे के पास अपने घोड़े को रोका और दरवाजे तक पहुंचा। वह दरवाजा खटखटाने ही वाला था कि अंदर से आती रोने की आवाज ने उसे रोक दिया। अंदर से मिली जुली आवाजें सुनाई दे रही थी, जिससे वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। अपनी भूख और थकान को भूलकर वह यह जानने के लिए बेचैन हो गया कि अंदर क्या कष्ट है। उसने दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। उसके हाथ में एक छोटा सा दीपक था। वह बोली, तुम कौन हो बेटा? राजकुमार ने उत्तर दिया, माता जी, मैं एक राहगीर हूँ और आपके यहाँ थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। बूढ़ी औरत ने कहा, आओ बेटा, तुम्हें भूख लगी होगी, लेकिन आज हमारे घर का खाना तुम नहीं खा सकोगे। राजकुमार ने पूछा, ऐसा क्यों माता जी? तो बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, मेरा इकलौता बेटा आज मौत के मुंह में जा रहा है। जो भी खाना हमने बनाया है वह राक्षस के लिए है। राजकुमार ने कहा, माता जी, कृपया मुझे पूरी बात बताइए। बूढ़ी औरत ने कहा, पहले अंदर आओ और पानी पी लो। बूढ़ी माई से राजकुमार ने कहा, माता जी, आपके घर में इतने सारे पकवान बने हैं और आपका बेटा राक्षस के पास जा रहा है। ये सब मेरी समझ में नहीं आ रहा है। बूढ़ी माई ने उत्तर दिया, बेटा, तुम परदेसी हो, हमारे दुख की कथा जानकर क्या करोगे? फिर भी अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। थोड़ी देर रुककर उसने कहना शुरू किया, हमारी नगरी के दक्षिण में एक वीरान पहाड़ी है जहाँ एक राक्षस रहता है। पहले वह रोज किसी न किसी इंसान या जानवर को उठा कर ले जाता था। नगरवासियों ने मिलकर तय किया कि रोजाना सुबह एक आदमी और कुछ पकवान उस राक्षस के लिए पहाड़ी पर भेज दिए जाएंगे। तब से हर घर में बारी बारी से कोई न कोई उस राक्षस की भेंट बनता है। राजकुमार ने कहा, तो आज तुम्हारे बेटे की बारी है माँ जी। बूढ़ी माई ने रोते हुए कहा, हाँ बेटा, यही सच्चाई है। ये मेरा इकलौता बेटा है और कुछ ही समय पहले इसकी शादी हुई है। मुझे एक तरफ अपने बेटे की चिंता है और दूसरी तरफ इस बात का दुख है कि मेरी बहू इतनी छोटी उम्र में विधवा हो जाएगी। राजकुमार वीरेंद्र के दिल में राजवंश का खून दौड़ रहा था। अपनी प्रजा की इस विपत्ति को वह कैसे सहन कर सकता था? उसने तुरंत कहा, माँ जी, आप लोग चिंता मत करें, कल सुबह आपका बेटा उस राक्षस के पास नहीं जाएगा। बूढ़ी माई ने आश्चर्य से पूछा, फिर कौन जाएगा बेटा? और अगर सूरज निकलने से पहले राक्षस को भेंट नहीं पहुंची तो वह पूरी नगरी को नष्ट कर देगा। राजकुमार ने आत्मविश्वास से कहा, माई, तुम्हारे बेटे की जगह मैं जाऊंगा और उस राक्षस को मारकर वापस आऊंगा। बूढ़ी माई ने दुखी स्वर में कहा, नहीं बेटा, मैं तुम्हें मौत के मुंह में कैसे भेज सकती हूँ। लेकिन राजकुमार ने किसी तरह उसे समझा बुझाकर मना लिया।
अगली सुबह राजकुमार पकवान लेकर उस पहाड़ी की ओर चल पड़ा। नगर से दूर जाकर उसने सिर पर रखी टोकरी नीचे उतारी और उसमें से भगवानों की जगह पत्थरों के टुकड़े रखकर राक्षस की गुफा की तरफ बढ़ गया। गुफा के दरवाजे पर पहुंचकर उसने जोर से आवाज लगाई, राक्षस, तुम्हारा भोजन आ गया है, जल्दी आओ, तुम्हें भूख लगी होगी। गुफा से एक भयानक गरज के साथ राक्षस बाहर निकला और कहा, आज तू आया है? तुम्हारे नगर में क्या अब मोटे ताजे आदमी नहीं बचे हैं जो हर रोज ऐसे कमजोर लोग भेजते हो? राजकुमार ने हिम्मत से कहा, चल पहले स्नान कर लो, फिर तुझे अपने कंधों पर बिठाकर वापस गुफा में ले चलूंगा। राक्षस को मजबूरी में मानना पड़ा। वह नदी में उतरा और कहा, मैं तुम्हारे कंधों पर बैठकर ही वापस जाऊंगा, मेरे गीले पैर जमीन पर नहीं रख सकता। राजकुमार ने तीर कमान से राक्षस की आंख पर निशाना साधा और तीर छोड़ दिया। तीर सीधे राक्षस की आंख में जा धंसा। दर्द और गुस्से से राक्षस चिल्लाया और गीले पैरों के साथ बाहर आ गया। जैसे ही उसने जमीन पर पैर रखा, उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई। राजकुमार ने तुरंत तीरों की बौछार कर दी, जिससे राक्षस जमीन पर गिर पड़ा। फिर राजकुमार ने अपनी तलवार निकाली और राक्षस का सिर काट दिया। राक्षस का सिर लेकर वह नगर में वापस आया और नगर वासियों को बताया कि उसने राक्षस का अंत कर दिया है। पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब नगर के बड़े बूढ़ों ने राक्षस का सिर देखा, तब सबको विश्वास हो गया। तभी राजकुमार के सैनिक उसे ढूंढते हुए उसके पास पहुंच गए। जैसे ही नगर वासियों को पता चला कि वह राजकुमार है, लोग उसे देखने के लिए उमड़ पड़े। सबका आशीर्वाद लेकर राजकुमार राजधानी की ओर रवाना हुआ। राक्षस का सिर भी वह अपने साथ ले गया। राजधानी पहुंचते ही राजकुमार के साथियों ने राजा को उसकी बहादुरी की पूरी कथा सुनाई। ये सुनकर राजा खुशी से झूम उठे। उन्होंने अपने पुत्र का तिलक किया, उसे गले से लगा लिया और कहा, बेटा, अब अपनी दूसरी माताओं से भी आशीर्वाद लो। महारानी कलावती ने भी राजकुमार को आशीर्वाद देने का आग्रह किया। राजकुमार अपनी मां की आज्ञा मानकर दूसरी रानियों के निवास में पहुंचा। कुछ रानियों ने दिल से आशीर्वाद दिया तो कुछ ने ऊपरी तौर पर ही आशीर्वाद दे दिया। लेकिन सबसे छोटी रानी, जो राजकुमार से ईर्ष्या करती थी, व्यंग्य से बोली, युवराज, एक छोटे से राक्षस को मारने से कुछ नहीं होता। मैं तो तुम्हारी बहादुरी तब मानूंगी जब तुम राजकुमारी फूलवती की डोली लेकर इस दरवाजे पर आओगे। राजकुमार ने गंभीर स्वर में कहा, माँ, ये राजकुमारी फूलवती कौन है? मैं अवश्य उसकी डोली लेकर आऊंगा। छोटी रानी हंसते हुए बोली, अरे राजकुमार, बड़े बड़े योद्धा वहां जाकर मौत के शिकार हो चुके हैं। राजकुमारी फूलवती की प्रतिज्ञा है कि जो भी उसकी सूरत देखेगा उसे जल्लादों के हवाले कर दिया जाएगा। राजकुमार ने जिज्ञासा से पूछा, उसका राज्य कहाँ है? रानी ने उत्तर दिया, यहाँ से पूर्व दिशा में एक बड़ा राज्य है, जहाँ रूपनगर नामक राजधानी है। राजकुमार के मन में छोटी रानी की बात सुनकर यह दृढ़ संकल्प हो गया कि वह राजकुमारी फूलवती के राज्य में जाएगा और उसकी डोली साथ लाएगा। उसके अंदर एक सच्चे राजा का खून दौड़ रहा था। व्यंग्य की वह चुभन राजकुमार के दिल पर तीर की तरह लगी थी। अगले दिन वह बिना किसी को बताए चुपचाप अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उसे मालूम था कि अगर वह राजा या महारानी से अनुमति मांगेगा तो वे उसे जाने नहीं देंगे। रात में सपने में भी उसे राजकुमारी फूलवती ही दिखाई देती रही। सुबह होते ही वह जल्दी उठ गया और अपनी माँ के कक्ष की ओर एक नजर डालकर महल से बाहर निकल गया। महल के द्वार पर पहरेदारों ने उसे नहीं रोका, क्योंकि वे जानते थे कि राजकुमार अक्सर बिना बताए महल से बाहर जाता था। राजकुमार पैदल ही आगे बढ़ता गया। 3 दिन तक उसने पेड़ों पर सोकर रात बिताई और दिन में चलता रहा। एक दिन उसे 2 साधु आपस में झगड़ते हुए मिले। एक साधु कह रहा था, मेरी 2 है, तुम्हारी 1। दूसरा जवाब दे रहा था, मेरी 1 है, तुम्हारी 2। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। राजकुमार ने थोड़ी देर उनकी बातें सुनी, लेकिन कुछ समझ नहीं पाया। आखिरकार उसने उनसे पूछा, तुम लोग किस बात पर झगड़ रहे हो? साधु बोले, तुम कौन हो? राजकुमार ने उत्तर दिया, मैं राजकुमार हूं। साधु ने कहा, अच्छा राजकुमार जी, अब आप ही हमारा फैसला कीजिए। राजकुमार ने कहा, पहले बताओ तो सही, मामला क्या है? साधु ने जवाब दिया,
हमारे पास 3 अद्भुत वस्तुएं हैं जिन्हें हमने एक साथ पाया है। अब हम उनका बंटवारा करना चाहते हैं। राजकुमार ने पूछा, कौन कौन सी वस्तुएं? एक साधु ने अपनी झोली से निकालकर दिखाया। पहली यह जादुई खड़ाऊ है। इस पर सवार होकर अगर हम कहें, खड़ाऊ मुझे वहां पहुंचा दे, तो यह हमें उसी जगह पहुंचा देती है। राजकुमार ने कहा, अच्छा, और दूसरी चीज? साधु ने कहा, यह जादुई थैली है। इसमें अगर हम कहें, थैली मुझे इतना धन चाहिए, तो हमें तुरंत उतना धन मिल जाता है। राजकुमार ने कहा, बहुत बढ़िया। और तीसरी चीज? साधु ने कहा, यह घंटी है। इसे बजाकर अगर हम कहें, घंटी मुझे यह खाना चाहिए, तो वह खाना तुरंत हाजिर हो जाता है। साधु ने आगे कहा, अब आप तय कीजिए कि इनमें से कौन सी 2 वस्तुएं किसे मिलेंगी और कौन सी एक? राजकुमार ने कहा, पहले यह बताओ कि इन वस्तुओं को पाने के लिए तुम दोनों ने क्या किया था? साधु ने कहा, कुछ नहीं किया। ये वस्तुएं हमारे गुरु ने अंतिम समय में हमें दी थी। उन्होंने कहा था, तुम दोनों इन्हें आपस में बांट लेना। राजकुमार ने गंभीरता से सोचा और बोला, तीनों चीजें मेरे पास रख दो। मैं एक तीर पश्चिम की ओर और दूसरा तीर पूर्व की ओर छोड़ूंगा। जो भी उन तीरों को पहले उठाकर लाएगा, उसे 2 चीजें मिलेंगी और दूसरे को 1। अगर तुम्हें यह मंजूर हो तो तैयार हो जाओ। दोनों साधुओं ने हामी भरी और तैयार हो गए। राजकुमार ने धनुष उठाया, दोनों दिशाओं में तीर छोड़े और कहा, 1, 2, 3। दोनों साधु तेजी से विपरीत दिशाओं में भागे। जैसे ही दोनों काफी दूर निकल गए, राजकुमार ने तीनों जादुई चीजें अपने कब्जे में कर ली और आसपास छिपने की जगह तलाशने लगा। वह यह देखना चाहता था कि साधु आपस में कैसे लड़ेंगे। काफी समय बाद दोनों साधु पसीने में भीगे हुए वापस लौटे और राजकुमार को वहां न पाकर हैरान हो गए। एक साधु ने कहा, अरे राजकुमार कहाँ गया? दूसरे ने उत्तर दिया, मुझे लगता है उसने हमें धोखा दे दिया। वह यहीं कहीं छिपा होगा, चलो उसे ढूंढते हैं। दोनों साधु अपनी मूर्खता पर पछताने लगे और राजकुमार को हर तरफ तलाशने लगे, लेकिन राजकुमार एक मिट्टी की गुफा में छिपकर उन्हें देख रहा था। जब वे दोनों थक गए तो वे वहीं रुक गए। एक साधु ने पास के घास के पत्ते को तोड़ा और उसे सूंघा। अचानक दोनों साधु बंदर में तब्दील हो गए और पास के सूखे बेर के पेड़ पर चढ़कर बेर खाने लगे। पेट भरने के बाद उन्होंने एक और तरह की घास सूंघी और फिर से इंसान बन गए। पछताते हुए दोनों साधु वहां से चले गए। राजकुमार अपने छिपने के स्थान से बाहर निकला और दोनों तरह की घास की पहचान कर ली। उसने उन पत्तों को अलग अलग तोड़कर अपने पास रख लिया। फिर उसकी नजर बेर के पेड़ पर पड़ी। उसे भूख लगी थी, इसलिए उसने बंदर में बदलने वाली घास सूंघी और बंदर बन गया। पेड़ पर चढ़कर उसने मीठे बेर खाए। पेट भरने के बाद उसने इंसान में बदलने वाली घास सूंघी और फिर से इंसान बन गया। अब उसके पास साधुओं से छीनी हुई जादुई चीजें थीं। उसने रूपनगर पहुंचने का निर्णय किया। उसने जादुई खड़ाऊं पहन ली और बोला, चल मेरे गुरु की खड़ाऊं, मुझे रूपनगर पहुंचा दे। खड़ाऊं उसे लेकर उड़ने लगी। वह बादलों के बीच से गुजरते हुए ऊंची पहाड़ियों और सुंदर चोटियों को देख रहा था। जल्द ही खड़ाऊं ने उसे रूपनगर के फाटक से कुछ दूरी पर उतार दिया। वहां से वह पैदल ही नगर के दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजे पर सिपाही पहरा दे रहे थे और बाहर से आने वाले लोगों से पूछताछ कर रहे थे। जब राजकुमार ने उन्हें बताया कि वह राजकुमारी फूलवती की डोली लेने आया है, तो सिपाही उसे हैरानी से देखने लगे। एक सिपाही बोला, तुम अभी जवान हो, सुंदर भी हो, तुम्हारी शादी कहीं और भी हो सकती है, यहाँ आकर अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हो? राजकुमार ने गंभीरता से पूछा, यह किस खतरे की बात कर रहे हो? सिपाही ने जवाब दिया, जो भी राजकुमारी की शक्ल देख लेता है, उसे राजा के आदेश अनुसार जल्लादों के हवाले कर दिया जाता है। अब तक सैकड़ों राजकुमार यहाँ आए, लेकिन कोई भी वापस नहीं जा सका। राजकुमार ने दृढ़ता से कहा, मैं जरूर फूलवती की डोली लेकर जाऊंगा। सिपाही ने हंसते हुए कहा, यहाँ आने वाला हर व्यक्ति यही उम्मीद लेकर आता है, लेकिन कोई अपनी मुराद पूरी नहीं कर पाया। फिर भी जब राजकुमार ने जिद नहीं छोड़ी, तो वह दरवाजे से हटकर जंगल की ओर चला गया और रात का इंतजार करने लगा। उसके मन में यह सवाल उठ रहा था कि आखिर राजकुमारी ने ऐसा विचित्र नियम क्यों बनाया
जिससे उसकी शादी नहीं हो सकती। राजकुमार ने मन ही मन ठान लिया कि वह राजकुमारी को अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने पर मजबूर कर देगा। जैसे ही रात का अंधेरा हुआ, उसने खड़ाऊं पहन ली और कहा, चल मेरे गुरु की खड़ाऊं, मुझे नगर के भीतर पहुंचा दे। खड़ाऊं उसे उड़ाकर नगर के बीचों बीच ले गई, जहां से वह अपने मिशन को पूरा करने के लिए तैयार था। शहर की गलियों में भटकते भटकते जब राजकुमार को भूख महसूस हुई तो उसने अपनी जादुई थैली निकाली और बोला, मेरे गुरु की झोली, मुझे भूख लगी है, कुछ बढ़िया खाना दे। बस इतना कहना था कि स्वादिष्ट भोजन उसके सामने आ गया। उसने भरपेट भोजन किया और फिर आराम से गलियों में टहलने लगा। चलते चलते वह एक बड़े से मकान के सामने पहुंचा, जहां एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। उस बूढ़ी ने राजकुमार को देखा और उत्सुकता से पूछा, बेटा, क्या तुम परदेसी हो? राजकुमार ने जवाब दिया, हाँ माँ, मैं इस शहर में आज ही आया हूँ। बूढ़ी औरत ने हंसते हुए कहा, तो फिर आज मुझे खाना मिलेगा? ये सुनकर राजकुमार हैरान हो गया और बोला, आपके पास इतना बड़ा मकान है, फिर भी आप खाने के लिए बैठी हैं? बूढ़ी औरत ने समझाया, बेटा, भगवान की कृपा से मेरे पास सब कुछ है, पर मेरा कोई बेटा नहीं है। जब तक कोई परदेसी मेरे घर आकर खाना नहीं खाता, मैं भी खाना नहीं खाती। कई बार ऐसा होता है कि अगर 2-4 दिन कोई परदेसी नहीं आता तो मुझे भी बिना खाना खाए रहना पड़ता है। राजकुमार ने कहा, तो फिर मैं कुछ दिन आपके पास रुकूंगा ताकि आपको खाना खाने को मिले। बूढ़ी औरत ने उसे प्यार से बुलाया और कहा, पहले हाथ मुंह धो लो और थोड़ा खाना खा लो। भले ही राजकुमार की भूख मिट चुकी थी, पर बूढ़ी औरत का प्रेम देखकर उसने थोड़ा सा खाना खा लिया। फिर उसने राजकुमार के लिए पास ही एक बिस्तर लगाया और बोली, बेटा, तुम कहां से आए हो और कहां जाने का इरादा है? राजकुमार ने जवाब दिया, माँ, मैं राजकुमारी फूलमती से विवाह करने आया हूँ और जब तक मैं उसकी शर्त नहीं तोड़ूंगा तब तक आपके पास ही रुकूंगा। बूढ़ी ने दुखी होकर कहा, अरे बेटा, उस दुष्ट राजकुमारी को भूल जाओ, उसने अब तक सैकड़ों राजकुमारों की जान ले ली है। राजकुमार ने शांत स्वर में कहा, माँ, चिंता मत करो, मैं उसकी डोली लेकर ही जाऊंगा। बूढ़ी ने उसे काफी समझाने की कोशिश की, पर राजकुमार के अडिग निश्चय को देख वह चुप हो गई। रात के अंधेरे में जब बूढ़ी गहरी नींद में सो गई, राजकुमार धीरे से उठा। मकान के आंगन में जाकर उसने अपनी जादुई खड़ाऊं पहनी और बोला, चल मेरे गुरु की खड़ाऊं, मुझे राजकुमारी फूलमती के सोने के कमरे में पहुंचा दे। खड़ाऊं ने उसे उड़ाते हुए राजमहल के ऊपर पहुंचा दिया, जहां राजकुमारी का कक्ष भी था। महल के चारों ओर तलवारें लिए पहरेदार घूम रहे थे, पर राजकुमार आसमान से सीधे नीचे उतर रहा था, इसलिए किसी की नजर उस पर नहीं पड़ी। राजकुमारी के कमरे की खिड़की खुली हुई थी। अंदर पलंग पर राजकुमारी गहरी नींद में सो रही थी। उसकी सुंदरता देखकर राजकुमार मंत्रमुग्ध हो गया। वह बहुत देर तक बस उसे देखता रहा, जैसे कोई जादू की छड़ी उसे बांधे रखे हो। राजकुमार ने धीरे से राजकुमारी का सुनहरा रुमाल उठाया और अपनी जेब में रख लिया। उसकी जगह अपना रुमाल रख दिया। रुमाल के अंदर एक चिट्ठी भी रखी, जिसमें लिखा था, मेरी प्यारी राजकुमारी, मैंने तुम्हारे दर्शन कर लिए हैं। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तुम मुझे जल्लादों के हवाले कर सकती हो, पर तुम मुझे खोज नहीं पाओगी। मैं कल फिर आऊंगा तुम्हारे लिए गहने और सुहाग का सामान लेकर। तुम्हारा अपना राजकुमार। इसके बाद राजकुमार अपनी खड़ाऊं पहनकर वापस बूढ़ी के मकान में लौट आया और सो गया। सुबह जब राजकुमारी उठी तो उसने देखा कि उसके रुमाल की जगह किसी और का रुमाल पड़ा हुआ है। ये देखकर वह दंग रह गई। राजकुमार की चिट्ठी पढ़ते ही वह क्रोधित हो उठी। पूरे महल में अफरा तफरी मच गई। पहरेदारों को कैद कर लिया गया और पूरे राज्य में उस राजकुमार की तलाश शुरू हो गई। खबर बिजली की तरह पूरे नगर में फैल गई। रात को राजकुमारी के महल पर सख्त पहरा बैठा दिया गया। उधर बुढ़िया ने राजकुमार को जगाया और कहा, बेटा सुनो, कोई आदमी रात को राजकुमारी के कमरे में जाकर उसका रुमाल बदल आया है। राजकुमार ने चुपचाप बुढ़िया की बात सुनी और शाम तक कहीं न जाने का फैसला किया। जैसे ही रात हुई और बुढ़िया सो गई, राजकुमार ने फिर से अपनी खड़ाऊं पहनी और उड़कर राजकुमारी के महल में पहुंच गया। पहरेदारों को बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि जिसे पकड़ने के लिए ते इतना सख्त पहरा दे रहे हैं, वह पहले ही महल के भीतर दाखिल हो चुका है।
राजकुमारी ने खुद अपने कमरे के चारों ओर पहरे का इंतजाम देखा और कुछ संतुष्ट होकर सो गई। जब राजकुमार उसके कमरे में पहुंचा तो वह गहरी नींद में थी। राजकुमार ने धीरे से उसकी मांग में सिंदूर भर दिया और माथे पर टीका लगा दिया। धन देने वाली थैली से गहने निकालकर उसके सिराहने रख दिए। सभी कामों से निपटने के बाद राजकुमार ने वहीं बैठकर एक छोटा सा संदेश लिखा, जिसमें लिखा, प्रिय राजकुमारी, उम्मीद करता हूँ कि मेरी उपस्थिति आपको पसंद आई होगी। कल मैं फिर आऊंगा और आपके लिए उपहार लाऊंगा। यदि आप मेरे विवाह प्रस्ताव को स्वीकार करती हैं, तो कृपया जवाब में एक पत्र छोड़ दीजिएगा। आपका राजकुमार। सुबह से पहले ही राजकुमार वहां से निकल गया। जब राजकुमारी की आंख खुली तो उसकी नजर पास रखे हुए गहनों और पत्र पर पड़ी। पत्र पढ़ते ही राजकुमारी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसकी दासी ने जब उसे माथे पर सिंदूर और टीके के बारे में बताया तो वह तुरंत अपने पिता के पास गई और बोली, पिताजी, आप देखिए, ये सब उसी शैतान की करतूत है जिसे कल आपके सैनिक नहीं पकड़ पाए। वह फिर से मेरे महल में आ घुसा। राजा ने चकित होकर सेनापति को बुलाया और पूछा, राजकुमारी के महल में वह शैतान कैसे घुस गया? सेनापति ने कहा, महाराज, मैंने खुद रात भर पहरा दिया था। वहां तो चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी। राजा ने अपनी परेशानी जाहिर की और मंत्री जी को बुलवाया। मंत्री जी ने कहा, महाराज, इस बार वह शैतान किसी भी हाल में नहीं बच पाएगा। कल उसे दरबार में हाजिर कर दिया जाएगा। मैं खुद इस मामले को देखूंगा। मंत्री जी ने राजा और सेनापति के साथ अपनी योजना साझा की। दूसरी बार राजकुमार के महल में घुसने की खबर सुनकर बुढ़िया ने कहा, बेटा, देख लेना, राजा तुम्हें पकड़ते ही जल्लादों को सौंप देगा। ये सुनकर राजकुमार मुस्कुराया और रात में फिर से जाने का निश्चय कर लिया। जैसे ही रात हुई और बुढ़िया सो गई, राजकुमार ने अपनी खड़ाऊं पहनी और राजमहल की ओर बढ़ गया। राजकुमार जैसे ही राजकुमारी के पलंग के पास पहुंचा, उसे खुशी हुई कि आज पलंग का आधा हिस्सा खाली था और बाकी आधे हिस्से पर राजकुमारी सो रही थी। राजकुमार को लगा कि राजकुमारी ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, तो वह तुरंत खाली हिस्से पर लेट गया। मगर तभी पलंग की आवाज हुई और वह धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। नीचे एक गहरा गड्ढा खोदा गया था जिसमें वह फंस गया। राजकुमारी की नींद खुल गई और उसने हंसते हुए कहा, क्यों, पसंद आया अंदर से बिस्तर? राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ राजकुमारी जी, अब तुम्हें भी मेरा प्रस्ताव मान लेना चाहिए। मैंने तुम्हारे कमल जैसे मुख के दर्शन तीसरी बार कर लिए हैं, जैसा तुमने शर्त रखी थी। राजकुमारी ने ठहाका लगाते हुए कहा, अभी नहीं, अगली बार जब मेरे दर्शन करोगे तब तुम्हारे प्रस्ताव पर विचार करूंगी। फिलहाल तुम यहीं आराम से रहो। सुबह होते ही तुम्हारी मुलाकात जल्लादों से होगी। राजकुमार ने कहा, अगर तुम कहती हो तो मैं जरूर तुम्हारे दर्शन फिर से करूंगा। राजकुमारी ने हंसते हुए कहा, सुबह देखा जाएगा। तुमने मेरी नींद खराब कर दी। अब मैं दूसरे कमरे में सोने जा रही हूँ। राजकुमारी दूसरे कक्ष में चली गई। राजकुमार एक खड़ाऊं पहने हुए था, लेकिन दूसरी खड़ाऊं गड्ढे में गिर गई थी। वह उसे खोजने की कोशिश कर रहा था, जबकि बाहर पहरेदारों की आवाजें सुनाई दे रही थी। एक कह रहा था, आज वह शैतान फंस गया, तो दूसरा बोला, चलो, इसका भी काम तमाम हुआ। उनमें से एक पहरेदार दौड़कर बड़े मंत्री को बुलाने चला गया। कई पहरेदार दरवाजे पर कान लगाए हुए अंदर की आवाजें सुन रहे थे। उसे फौरन निकालकर कैद में डाल दो। मंत्री ने कहा, हुजूर, चिंता की कोई बात नहीं है। वह इस गड्ढे में सारी जिंदगी भी जद्दोजहद करता रहेगा। बाहर निकलना असंभव है। एक सिपाही ने कहा, गड्ढा बहुत गहरा है, वह अब तक अंदर ही हाथ पांव मार रहा होगा। उसे पूरी रात यहीं पड़े रहने दो। इतना कहकर मंत्री चला गया। राजकुमार को बाहर सिपाहियों की बातचीत साफ सुनाई दे रही थी। जब उन्होंने कहा कि उसे सुबह निकाला जाएगा, तो राजकुमार की चिंता थोड़ी कम हुई। उसने जल्दी जल्दी अपनी खड़ाऊं ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी। मिट्टी और पसीने से सारा शरीर भारी हो चुका था। आधे घंटे की मशक्कत के बाद उसे दूसरी खड़ाऊं मिल गई। जैसे ही उसने खड़ाऊं पहनी, वह फुर्ती से वहां से भाग निकला। राजकुमार बुढ़िया के घर पहुंचा, कपड़े उतार कर नहाया और चुपचाप जाकर सो गया। सुबह उठते ही उसने वे कपड़े बुढ़िया से धुलवाने के लिए धोबी के पास भिजवा दिए। उधर जब सिपाही सुबह गड्ढे के पास पहुंचे तो उसे खाली देखकर घबरा गए।
खबर फौरन राजा तक पहुंची। राजा ने मंत्री जी को बुलाकर कहा, मंत्री जी, वह शैतान आग के जाल से भी निकल भागा। मंत्री जी ने कहा, महाराज, फिक्र की कोई बात नहीं है, वह हमसे दूर नहीं जा पाएगा। आप आदेश दे कि जो भी व्यक्ति नीले रंग के कपड़े पहने मिले उसे गिरफ्तार कर दरबार में पेश किया जाए। राजा ने कहा, लेकिन नीले कपड़े तो कई लोग पहनते होंगे। मंत्री जी ने समझाया, महाराज, लेकिन उस शैतान के कपड़े में नीला रंग ज्यादा होगा। राजा ने तुरंत यह आदेश कोतवाल को दिया। सैनिकों ने आदेश का पालन करते हुए शहर में नीले कपड़े पहने हुए लोगों की खोज शुरू कर दी। जिस धोबी के पास राजकुमार के कपड़े धोने के लिए गए थे, उसी दिन धोबी के बेटे की बारात जानी थी। उसने जल्दी जल्दी राजकुमार के सुनहरे कपड़े साफ किए और शाम को अपने बेटे को वे कपड़े पहनाकर घोड़ी पर बिठा दिया। राजा ने यह बात आम लोगों तक नहीं पहुंचने दी थी। जैसे ही धोबी के बेटे की बारात चौक बाजार से गुजरी, सिपाहियों की नजर उसके कपड़ों पर पड़ी। उन्होंने धोबी के बेटे को पकड़कर कोतवाली ले जाकर बंद कर दिया। वहां से कोतवाल उसे राजमहल ले गया और राजा के सामने पेश किया। राजा ने क्रोधित होकर कहा, मंत्री जी, यही वह धोबी का लड़का है जिसे पकड़कर आपके सामने पेश किया गया है। कोतवाल ने सारी घटना राजा को बताई। राजा ने गुस्से में कहा, इस शैतान की इतनी हिम्मत, इसे तुरंत मौत की सजा दी जाए। इसका सिर काटकर उसकी आंखें राजकुमारी की हार में डाल दी जाए। धोबी का लड़का यह सुनकर कांपने लगा। उसके पीछे पीछे उसका पिता भी वहां पहुंचा और रोते हुए बोला, महाराज, दया करो, मेरा बेटा निर्दोष है, इसका क्या कसूर है। राजा ने कहा, तुम्हारे बेटे का सबसे बड़ा अपराध यही है कि वह जिंदा है। इस नीच ने राजकुमारी के महल में घुसकर हमारी इज्जत पर हाथ डाला है। धोबी ने कहा, महाराज, ऐसा नहीं हो सकता, हम गरीब लोग हैं, हमारी इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। तभी मंत्री जी वहां पहुंचे और नीले कपड़े पहने हुए व्यक्ति को पकड़े जाने की खबर सुनते ही धोबी के लड़के को देखकर बोले, यह लड़का 3 बार राजकुमारी के महल में घुस गया और फिर बाहर भी आ गया, क्या यह सच है। मंत्री जी ने कहा, यह शैतान जरूर कोई चालाकी कर रहा है। उन्होंने धोबी के बेटे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है। लड़के ने कांपते हुए कहा, मेरा नाम मंगू है। तभी उसके पिता ने कहा, हुजूर, मेरा बेटा बेकसूर है, आज इसकी शादी थी और ये कपड़े मैंने खुद नहीं सिलवाए। धोबी ने कहा, हुजूर, मैं भी यही सोच रहा था कि ये कपड़े किसी राजकुमार के होने चाहिए। मंत्री जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे बेटे की जान बच सकती है अगर तुम सच सच बता दो कि ये कपड़े तुम्हें किसने दिए थे। धोबी ने कहा, महाराज, मैं झूठ नहीं बोल सकता, ये कपड़े आज सुबह हमारे मोहल्ले के बड़े मकान में रहने वाली बुढ़िया ने दिए थे। मेरे बेटे को ये कपड़े ठीक आते थे तो मैंने सोचा कि शादी में यही पहना दूंगा। मंत्री ने कहा, क्या तुम हमें उस बुढ़िया के पास ले चलोगे। धोबी बोला, चलो सरकार। महाराज और मंत्री समझ गए कि धोबी और उसका बेटा निर्दोष है, इसलिए धोबी की प्रार्थना पर उसके बेटे को छोड़ने का फैसला किया गया। मंत्री ने राजा को सारी बात बताई तो राजा ने कहा, ठीक है, लेकिन उस शैतान को तुरंत हमारे सामने लाओ। मंत्री जी अपने सिपाहियों को साथ लेकर धोबी के साथ बुढ़िया के मकान की ओर चल दिए। जब मकान दूर से दिखा तो मंत्री जी ने सिपाहियों को वहीं रुकने का आदेश दिया और खुद अकेले उस मकान की तरफ बढ़े। मकान पर पहुंचने पर बुढ़िया उन्हें वहीं मिल गई। मंत्री जी ने कड़क आवाज में पूछा, बुढ़िया मई, क्या तुम्हारे यहाँ कोई परदेसी आया है। बुढ़िया ने कहा, हाँ है। क्यों, क्या बात है। मंत्री जी ने कहा, उसे बुलाओ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। बुढ़िया ने कहा, आप बैठिए, वह सो रहा है, जब से आया है ज्यादातर सोता ही रहता है। मंत्री जी ने कहा, उसे उठाओ। बुढ़िया उसे जगाने के लिए अंदर गई। जैसे ही राजकुमार बाहर निकला, सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। राजकुमार ने कहा, मुझे कपड़े तो पहन लेने दो। मंत्री जी ने इजाजत दी और राजकुमार ने खड़ाऊं पहनकर सिपाहियों के साथ चल दिया। राजा के सामने पहुंचकर उसने झुककर प्रणाम किया। राजा ने गुस्से में कहा, शैतान, कौन हो तुम। राजकुमार ने कहा, महाराज, मैं एक राजकुमार हूँ, मेरे पिता का नाम मान सिंह है। याओ, मैं राजकुमारी फूलवती की डोली लेने आया हूँ। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मुझे राजकुमारी की डोली ले जाने का अधिकार है। राजा ने कहा, नालायक,
तुमने चोरी से महल में घुसने की हिम्मत की, हम तुम्हें सजा जरूर देंगे। राजकुमार ने कहा, यह आपकी मर्जी है महाराज, लेकिन राजगद्दी पर बैठकर आपका कर्तव्य है कि आप न्याय करें। राजा ने क्रोधित होकर कहा, हमारे सामने तुम जुबान चलाने की हिम्मत कर रहे हो? राजा ने खड़े होते हुए कोतवाल को बुलाया और कहा, इसे तुरंत कैद में डाल दो और कल सूरज की पहली किरण के साथ इसे जल्लादों को सौंप दो। इसकी आंखें निकालकर हमारे सामने पेश करो। कोतवाल ने आदेश का पालन किया और राजकुमार को कैद कर लिया गया। पूरी रात राजकुमार सोचता रहा कि राजा ने उसके साथ न्याय नहीं किया। सुबह होते ही जल्लादों ने राजकुमार के हाथ बांध दिए और उसे जंगल में ले गए। वहां पहुंचकर राजकुमार ने कहा, भाइयों, तुम्हारी राजकुमारी ने अब तक कई राजकुमारों को मौत के घाट उतरवा दिया है। जल्लादों ने कहा, हम तो नौकर हैं, वध करना हमारा काम है। अब तुम्हारा अंतिम समय आ गया है, इसलिए जो प्रार्थना करनी है कर लो। राजकुमार ने कुछ देर सोचा और फिर जल्लादों से कहा, भाइयों, मेरी एक अंतिम इच्छा है। अगर तुम लोग मुझे वह पूरी करने दोगे तो तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। जल्लादों ने कहा, जिंदगी के अलावा इस जगह पर तुम्हारी जो भी इच्छा हो पूरी कर लो। तब राजकुमार ने कहा, मैं एक बार राजकुमारी के महल के दर्शन करना चाहता हूँ। जल्लादों ने कहा, अब यह कैसे संभव हो सकता है? हम तुम्हें वध स्थान पर ले आए हैं, यहाँ से तुम्हें वापस शहर नहीं ले जाया जा सकता। राजकुमार ने कहा, लेकिन मैं तो यहीं से दर्शन कर सकता हूँ। जल्लादों ने पूछा, वह कैसे? राजकुमार ने पास खड़े बरगद के पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, उस पेड़ की चोटी पर चढ़कर। जल्लादों ने एक दूसरे को देखा। उनकी विशालकाय काया के सामने राजकुमार दुबला पतला था। उनके पास तेज धार वाली तलवारें थी और उन्होंने सोचा, पेड़ से भागकर यह कहां जाएगा? एक जल्लाद ने कहा, बेचारे की आखिरी इच्छा पूरी कर देते हैं, हम तो पाप के भागीदार नहीं बनेंगे। दूसरे ने हामी भर दी। उन्होंने राजकुमार के हाथ खोल दिए। राजकुमार ने खड़ाऊं निकालकर बगल में दबा ली और पेड़ पर चढ़ गया। जब वह घने पत्तों तक पहुंचा तो एक मोटी शाखा पर खड़ा होकर खड़ाऊं पहन ली और बोला, चल मेरे गुरु की खड़ाऊं, मुझे बुढ़िया माँ के मकान पर ले चल। खड़ाऊं उसे लेकर उड़ गई। नीचे जल्लादों ने देखा कि राजकुमार वापस नहीं उतर रहा है। उन्होंने ऊपर देखा, लेकिन राजकुमार कहीं नजर नहीं आया। दोनों जल्लाद आपस में कहने लगे, अरे राजकुमार तो पेड़ पर भी नहीं है, नीचे तो हम बैठे हैं, अब वह आसमान में तो नहीं गया होगा। दोनों ने काफी देर तक पेड़ की डाली डाली को खोज डाला, लेकिन राजकुमार कहीं नहीं मिला। अब वे सोचने लगे, अब क्या होगा? जल्लाद ने अपने साथी से चिंतित होकर कहा, अब क्या होगा? दूसरे साथी ने जवाब दिया, अगर राजकुमार की जगह हमारी गर्दन काटी गई तो हमारा क्या दोष है? दोनों कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, एक उपाय हो सकता है। अगर हम किसी हिरण को मारकर उसकी आंखें निकाल लें और राजा को दे दें तो कोई शक नहीं करेगा। दूसरे जल्लाद ने कहा, अगर ये राज्य खुल गया तो क्या होगा? पहले जल्लाद ने जवाब दिया, हम दोनों के अलावा और कौन जानता है। दोनों ने सहमति जताई और काफी कोशिशों के बाद एक हिरण का शिकार किया। उसकी आंखें निकालकर राजा के सामने पेश कर दी। राजा ने उन आंखों को राजकुमारी के हार में पिरो दिया। उधर राजकुमार बरगद के पेड़ से सीधे बुढ़िया माई के घर पहुंचा। बुढ़िया माई ने उसे देखकर राहत की सांस ली और बोली, अरे बेटा, तू आ गया। मैं तो रात भर सो नहीं पाई, मुझे लगा था कि राजा ने तुझे मरवा दिया होगा। राजकुमार ने कहा, नहीं माँ जी, मुझे तो धोखे से पकड़ लिया गया था, पर अब मैं ठीक हूँ। बुढ़िया माई ने सलाह दी, अब तुम अपने देश लौट जाओ बेटा। लेकिन राजकुमार ने कहा, नहीं माँ जी, मैं कुछ दिन और आपके पास रहूंगा। वह शाम तक आराम से सोता रहा और रात को खाना खाकर सोने के बाद राजकुमारी का घमंड तोड़ने की योजना बनाने लगा। आधी रात बीत जाने के बाद जब बुढ़िया माई गहरी नींद में सो गई तो राजकुमार ने धीरे से उठकर उसके पैर छुए और मन में कहा, माँ जी, अब शायद मैं आपके पास वापस नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। इसके बाद उसने अपनी थैलियां कंधे पर लटकाई, खड़ाऊं पहनी और बोला, चल मेरे गुरु की खड़ाऊं, मुझे राजकुमारी फूलमती के पास ले चल। खड़ाऊं उसे उड़ाकर राजकुमारी के महल के पास ले गई। वहां उसने देखा कि महल के सामने केवल एक ही सिपाही पहरा दे रहा है। राजकुमार चुपके से राजकुमारी के पलंग के पास पहुंचा।
राजकुमारी गहरी नींद में सो रही थी। राजकुमार ने एक पैर पलंग के एक सिरे पर रखा और दूसरा पैर दूसरे सिरे पर। फिर बोला, चल मेरे गुरु की खड़ाऊं, मुझे राजकुमारी के पलंग सहित किसी दूरस्थ टापू पर ले चल। खड़ाऊं पलंग को लेकर उड़ चली और समुद्र के बीच एक टापू पर उतर गई। राजकुमार ने राजकुमारी को जगाया। राजकुमारी हड़बड़ा कर उठी और चारों ओर पानी ही पानी देखकर चौंक गई। उसने राजकुमार से पूछा, तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे पहुंची? राजकुमार ने जवाब दिया, मैं वही राजकुमार हूँ जिसे तुमने ठुकराया था और तुम्हारे पिता ने मेरे साथ न्याय नहीं किया। अब मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। राजकुमारी ने पूछा, तुम मुझे यहाँ कैसे लाए? राजकुमार ने कहा, सब बताऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। राजकुमारी ने कोमल स्वर में कहा, हाँ मैं तैयार हूँ। राजकुमार मन ही मन खुश हो गया। जिस राजकुमारी के लिए उसने प्रतिज्ञा की थी, जिसके लिए सैकड़ों राजकुमार अपनी जान गंवा चुके थे, भी अब उससे शादी करने को तैयार थी। राजकुमार को सोचते देख राजकुमारी मुस्कुराई और बोली, मेरे प्यारे राजकुमार, देखो यहाँ का मौसम कितना सुहाना है, कितना सुंदर स्थान है। अब तुम पलंग पर आराम करो। राजकुमार ने कहा, पहले मैं तुम्हें यह बता दूं कि मैंने तुम्हें यहाँ कैसे लाया। राजकुमारी ने हंसते हुए कहा, ओह, मैं तो ये भूल ही गई थी। मुझे याद है कि मैं अपने महल में सोई थी और अब यहाँ हूँ। राजकुमार ने कहा, मेरे पास एक उड़न खड़ाऊं है, इसे पहनकर मैं जहाँ चाहता हूँ वहाँ पहुँच जाता हूँ। राजकुमारी ने चकित होकर कहा, वाकई? और फिर हंसते हुए उसने राजकुमार को गले से लगा लिया। उसने उसकी थैलियों की ओर इशारा करते हुए पूछा, ये थैलियां क्या है? राजकुमार ने कहा, इनमें से एक थैली से धन निकलता है और दूसरी से खाना। हम यहाँ आराम से जीवन बिता सकते हैं। राजकुमारी ने कहा, बहुत अच्छा, और फिर बोली, मुझे अब नींद आ रही है, मैं पलंग पर सोती हूँ, तुम नीचे सो जाओ। राजकुमार ने मना किया और कहा, नहीं राजकुमारी, तुम पलंग पर सो जाओ, मैं नीचे सो जाऊंगा, तुम्हें नीचे कष्ट होगा। राजकुमारी पलंग पर लेट गई और राजकुमार थोड़ी दूरी पर नीचे सो गया। राजकुमार को यकीन हो गया था कि अब राजकुमारी का दिल बदल गया है। ठंडी हवा के झोंकों से वह जल्द ही गहरी नींद में सो गया। लेकिन राजकुमारी मन ही मन यह सोच रही थी कि कब राजकुमार सोए, इसलिए उसने सोने का बहाना बना लिया था। कई घंटे बीतने के बाद जब राजकुमार गहरी नींद में सो रहा था, तब राजकुमारी चुपके से उठी। उसने ध्यान से देखा कि राजकुमार पूरी तरह से सो चुका है। उसने बिना कोई आहट किए राजकुमार की खड़ाऊं और उसकी दोनों थैलियां अपने कब्जे में कर ली। सब कुछ पलंग पर रखकर उसने खड़ाऊं पहनी और पलंग पर चढ़ गई। राजकुमार की ओर एक नजर डालते हुए वह बोली, चल मेरे गुरु की खड़ाऊं, मुझे महल पहुंचा दे। राजकुमार गहरी नींद में डूबा रहा और राजकुमारी महल पहुंच गई। सुबह जब सूरज की किरणें तेज हुई तो राजकुमार की आंखें खुली। उसने देखा कि राजकुमारी वहां नहीं है। ये देखकर वह हक्का बक्का रह गया। पलंग और उसकी जादुई चीजें भी गायब थी। सारा माजरा समझते ही उसका मन गुस्से से भर गया। राजकुमारी ने मीठी मीठी बातें करके उसे धोखा दिया था और उसकी जादुई वस्तुएं भी ले गई थी। तभी समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी। राजकुमार ने दूर दूर तक देखा, किनारा कहीं नहीं दिख रहा था। इतनी दूर जाना उसके लिए मुश्किल था और फिर समुद्र में खतरनाक जीव जंतु भी हो सकते थे। यही सोचते सोचते वह परेशान हो गया। तभी उसने एक पेड़ का भारी लट्ठा तैरता हुआ देखा। उसे लगा कि शायद भगवान ने उसे बचाने के लिए यह सहारा भेजा है। राजकुमार पानी में कूद पड़ा और काफी कोशिशों के बाद तैरते हुए उस लकड़ी के लट्ठे तक पहुंच गया। पूरे 4 घंटे तक समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों से जूझते हुए वह आखिरकार किनारे पर पहुंच गया। 3 दिनों तक पैदल यात्रा के बाद वह उस नगर तक पहुंच गया। इस बार उसने जंगल से कुछ लकड़ियां काट ली और उन्हें सिर पर रखकर नगर में दाखिल हुआ। पहरेदारों ने उसे लकड़हारा समझकर जाने दिया। अंदर जाकर उसने बाजार में लकड़ियां बेची और बुढ़िया माई के मकान की ओर चल पड़ा। उसे देखकर बुढ़िया माई खुश हो गई, लेकिन उदास होकर बोली, बेटा, तुम्हारे बिना मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा था। मैंने सोचा तुम अपने देश लौट गए होगे, इसलिए खुद को तसल्ली दी थी। राजकुमार ने कहा, हाँ माई,
मैं काफी दूर के शहर में गया था और वहीं से लौट रहा हूँ। लंबी यात्रा के कारण मैं थक गया हूँ। बुढ़िया ने तुरंत ताजा खाना बनाया। खाना खाने के बाद राजकुमार ने कुछ सोचा और बुढ़िया से कहा, माई, वैसे तो मैंने आपको पहले ही बहुत कष्ट दिया है, लेकिन अब एक और कष्ट देने वाला हूँ। बुढ़िया माई बोली, बेटा, तुम तो मेरे अतिथि हो, तुम्हारे लिए जो भी कर सकूं करूंगी। राजकुमार ने कहा, माई, मुझे छोटे छोटे चांदी के गहने बनवा दो, जैसे कि छोटे बच्चों के होते हैं। बुढ़िया ने हैरानी से पूछा, बेटा, इनका तुम क्या करोगे? राजकुमार ने जवाब दिया, बस मन कर रहा है कि इन्हें अपने पास रखूं। बुढ़िया माई बोली, ठीक है बेटा, तुम आराम करो, मैं कल बाजार जाकर तुम्हारे लिए छोटे छोटे गहने बनवा कर लाऊंगी। अगली सुबह बुढ़िया बाजार गई और चांदी के छोटे छोटे गहने खरीद लाई। शाम को राजकुमार ने इंसान से बंदर बनने वाली घास सूंघी और वे गहने हाथों और पैरों में पहन लिए। अब वह बंदर के रूप में उछलता हुआ एक मकान से दूसरे मकान की छत पर पहुंच गया। बहुत से लोगों ने उसे देखा और उसके गहनों की वजह से बच्चों की भीड़ उसके पीछे लग गई। थोड़ी ही देर में बंदर फुदकता हुआ राजमहल में पहुंच गया। राजकुमार बंदर के रूप में चारों ओर राजकुमारी को ढूंढने लगा। उसने देखा कि राजकुमारी महल के पीछे के आंगन में बैठी है, जहां उसकी सहेलियां भी थी। राजकुमार ने उनकी बातें सुनने के लिए एक पौधे के पीछे छिपकर कान लगा दिए। राजकुमारी अपनी सहेलियों को उसी राजकुमार के बारे में बता रही थी। एक सखी ने कहा, राजकुमारी जी, आप हमारी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपको उस राजकुमार को यूं समुद्र में असहाय छोड़कर नहीं आना चाहिए था। राजकुमारी ने बेपरवाही से कहा, अरे, ज्यादा से ज्यादा उसे कोई जीव जंतु खा गया होगा। फिर एक और सहेली ने हंसते हुए पूछा, वैसे देखने में कैसा था? राजकुमारी ने उत्तर दिया, सुंदर तो था, लेकिन मूर्ख भी था। जैसे ही मैंने उससे मीठी मीठी बातें की, उसने सोचा कि राजकुमारी फूलमती उसकी रानी बन जाएगी, लेकिन उसकी नींद में ही मैंने उसकी सारी जादुई चीजें लेकर खुद को महल में वापस पा लिया। जब राजकुमारी वहां से उठने ही वाली थी, तभी राजकुमार एकदम से उसके सामने आकर खड़ा हो गया। चारों ओर लोग बातें करने लगे, अरे देखो, ये बंदर कितना सुंदर है, गहने भी पहने हुए हैं। राजकुमारी की एक सहेली ने कहा, ये तो किसी का पालतू बंदर लगता है। दूसरा बोली, सच में ये बंदर कितना नटखट और चंचल है। बंदर ने नाचना शुरू कर दिया और राजकुमारी और उसकी सहेलियां हंस हंस कर लोटपोट हो गईं। तभी राजकुमारी ने अपने सैनिकों को बुलाया और कहा, इस बंदर को पकड़वाकर महल में रख लो। जैसे ही राजकुमारी ने बंदर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, बंदर उछलकर उसकी गोद में आ गया। राजकुमारी ने उसे अपने कोमल हाथों से सहलाया और बंदर उसके कंधों पर बैठ गया। लेकिन तभी बंदर ने अचानक राजकुमारी के चेहरे पर 2 थप्पड़ जड़ दिए। राजकुमारी चौंक गई और गुस्से में आ गई। उसने अपने सैनिकों को तुरंत आदेश दिया कि हर हाल में उस बंदर को पकड़ो। पूरे बाग में हड़कंप मच गया, लेकिन बंदर किसी के हाथ नहीं आया। रात को जब सभी थक हार कर सो गए, बंदर महल की छत पर छिपा हुआ था। जैसे ही उसे यकीन हो गया कि सब सो चुके हैं, वह चुपचाप राजकुमारी के कमरे में घुस गया। वहां उसने धीरे से घास की पत्तियां राजकुमारी की नाक पर रख दी। घास की सुगंध जैसे ही राजकुमारी की नाक में पहुंची, वह एक बंदरिया में बदल गई। सुबह जब नौकरानी राजकुमारी को जगाने आई, तो उसने पलंग पर एक बंदरिया को देखकर शोर मचा दिया। राजकुमारी की आंखें खुली और उसने देखा कि अब वह एक सुंदर राजकुमारी नहीं, बल्कि एक बंदरिया है। उसने दुखी होकर रोना शुरू कर दिया। इस खबर से पूरे महल में खलबली मच गई। लोग जादूगरों को बुलाने लगे, लेकिन कोई भी राजकुमारी को ठीक नहीं कर पाया। अंत में राजा ने ऐलान किया कि जो भी राजकुमारी को ठीक करेगा, उसे मुंहमांगा इनाम दिया जाएगा। अगले दिन राजकुमार साधु के वेश में दरबार में पहुंचा और बोला, राजन, मैं आपकी बेटी को ठीक कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। लोग हैरान थे, लेकिन राजा ने कहा, जो मेरी बेटी को ठीक कर देगा, मैं उसकी शर्त मान लूंगा। जैसे ही उस नौजवान साधु ने अपनी बात रखी, सबकी निगाहें उसकी ओर मुड़ गई। कुछ लोग सोचने लगे कि शायद ये यूं ही दीने मार रहा है। राजा ने गुस्से में पूछा, बोलो, तुम कौन सी शर्त रखना चाहते हो? राजकुमार, जो साधु के भेष में था, बोला, महाराज,
मैं चाहता हूँ कि आप अपनी राजकुमारी की शादी मुझसे कर दे। ये सुनकर राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो अपनी गद्दी से उठ खड़ा हुआ और चिल्लाते हुए बोला, दुष्ट, ऐसे समय में जब हम पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा है, तुम हमारा अपमान कर रहे हो। साधु बने राजकुमार ने शांति से कहा, राजन, क्रोध से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर आप अपनी बेटी की असली सूरत देखना चाहते हैं तो मेरी शर्त माननी होगी। राजा का गुस्सा और बढ़ने ही वाला था, लेकिन मंत्री ने आगे बढ़कर स्थिति को संभाला। उन्होंने राजकुमार बने साधु से कहा, साधु महाराज, क्या आप सचमुच राजकुमारी से विवाह करना चाहते हैं? लेकिन शायद आपको पता नहीं, इस राज्य के कानून के अनुसार जो भी ऐसा प्रस्ताव रखता है उसे जल्लादों के हवाले कर दिया जाता है। राजकुमार ने उत्तर दिया, मंत्री जी, मुझे सब पता है। पहले भी महाराज ने मुझे जल्लादों के हवाले किया था, पर मैं फिर भी जीवित हूँ। ये कहते हुए राजकुमार ने अपना साधु वाला भेष उतार दिया। राजा हैरानी से बोला, तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, चाहे आप मुझे हजारों जल्लादों के सामने क्यों न खड़ा कर दें, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। राजा ने सिपाहियों को हुक्म दिया, इसे कैद में डाल दो और कल सुबह इसका सिर काटा जाएगा। राजकुमार को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान बनी रही। जब राजा रानी के पास पहुंचे तो उन्होंने बातचीत में राजकुमार की शर्त का भी जिक्र किया। रानी ने चिंता जताई, आपने उसे जेल में डाल दिया, लेकिन आखिरकार आपको राजकुमारी की शादी करनी ही है। हमारी बेटी अब बंदरिया बन गई है और हम उसे हमेशा के लिए कुमारी तो नहीं रख सकते। राजा ने कहा, लेकिन उस दुष्ट ने शादी की शर्त रखी है जो मुझे स्वीकार्य नहीं है। रानी ने कहा, महाराज, आप मेरी बात मान लीजिए। आखिरकार हमें अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ करना ही होगा। राजा ने सोचा, अच्छा, कल देखते हैं, लेकिन फिलहाल मुझे पूजन के बाद उस साधु से मिलना है। शायद उसके आशीर्वाद से हमारी बेटी ठीक हो जाए। राजा ने अपने सैन्य अधिकारियों को हुक्म दिया कि सबसे अच्छे हकीम और वैद्य को बुलाया जाए, लेकिन मामला सबकी समझ से बाहर था। रात होते ही राजकुमार ने देखा कि जेल के पहरेदार कहीं बैठे खेल रहे हैं। उसने मौके का फायदा उठाया और भागने की तरकीब सोची। उसके पास 2 प्रकार की घास थी। उसने बंदर बनने वाली घास को उंगलियों पर रगड़ा और तुरंत एक बंदर में बदल गया। फिर उसने दोनों थैलियां अपने कंधे पर टांगी और उड़ान खड़ाऊ पहनकर जेल से बाहर निकल गया। सीधा बुढ़िया के घर पहुंचकर उसने कहा, माँ, अब वह बंदरिया बन चुकी है। बुढ़िया ने स्नेह से कहा, बेटा, तेरी मुराद जरूर पूरी होगी। सुबह होते ही राजकुमार ने बढ़िया वस्त्र मंगवाए और एक घोड़ा खरीदकर राजमहल की ओर रवाना हो गया। दरबार में उस समय सब लोग मंत्रोच्चार कर रहे थे, जब अचानक राजकुमार तेज आवाज में बोला, राजन। राजकुमार के ऊंचे दर्जे के कपड़े देखकर किसी ने उसे अंदर आने से नहीं रोका। राजा और दरबारियों की निगाहें उसकी ओर मुड़ी और राजा गुस्से में अपनी जगह से उछल पड़ा। राजकुमारी, जो अब बंदरिया बन चुकी थी, एक खंभे के पास बैठी थी और उसके गले में रस्सी बंधी थी। राजा ने चौंक कर पूछा, तुम कैद से बाहर कैसे आए? उसने सेनापति को आदेश दिया कि जाकर पता लगाओ ये जेल से कैसे भाग निकला। राजकुमार ने शांत स्वर में कहा, राजन, मैं यहाँ अंतिम बार आया हूँ। अगर आपने अपनी जिद पर कायम रहे तो आपको अपनी खूबसूरत राजकुमारी को हमेशा के लिए इस रूप में देखना पड़ेगा। दरबार में सब हतप्रभ रह गए। सबके मन में सवाल था कि राजकुमार कैसे जेल से निकल भागा, और तब उनकी हैरानी और बढ़ गई जब उन्हें पता चला कि जेल का ताला तो सही सलामत था, फिर भी राजकुमार वहां से गायब हो गया। मंत्री ने राजा को समझाया, महाराज, इससे अच्छा वर आपकी राजकुमारी के लिए नहीं मिलेगा। आखिरकार राजा ने राजकुमार की शर्त मान ली। राजकुमार ने बंदरिया बनी राजकुमारी को एकांत में ले जाकर उसे दूसरी घास दी और वह फिर से अपनी असली सूरत में लौट आई। इसके बाद धूमधाम से राजकुमार और राजकुमारी का विवाह संपन्न हुआ। राजा ने उन्हें दहेज में कई हाथी, घोड़े और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं भेंट की। तीसरे दिन राजकुमार अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर अपने देश के लिए रवाना हुआ। उसके साथ बहुत से सैनिक भी थे। रास्ते में उन्होंने कई जगह पर पड़ाव डाले और आराम किया। जब वह अपने राज्य पहुंचा तो शाम का समय था।
घोड़ों और हाथियों की चहलकदमी से धूल के गुब्बार आसमान में उड़ रहे थे। वीरेंद्र सिंह के पिता ने सोचा कि शायद किसी ने उनके नगर पर हमला कर दिया है, इसलिए उन्होंने तुरंत अपनी सेना को तैयार कर लिया। लेकिन जब उन्हें पता चला कि वह उनका वीर बहादुर पुत्र है, तो पूरे नगर में खुशी की लहर दौड़ गई। राजकुमार अपनी छोटी माँ के पास गया और राजकुमारी को लेकर उनके सामने पेश किया। उसने कहा, माता, हमें आशीर्वाद दीजिए। आपके आदेशानुसार राजकुमारी फूलवती आपके सामने है। पूरा नगर रोशनी से जगमगा रहा था। राजा ने इस मौके पर बहुत उत्साह से जश्न मनाया। हालांकि छोटी रानी, जो ईर्ष्या करती थी, शर्म के मारे अपनी गर्दन नीचे किए रही। लेकिन राजकुमार की मां कलावती बेहद प्रसन्न थी। उसने अपनी बहू और बेटे का पूरे आदर सत्कार से स्वागत किया। धीरे धीरे राजा बूढ़ा हो चला था, इसलिए उसने राजकुमार को राजा घोषित कर दिया। राजकुमार ने अपनी समझदारी और जादुई शक्तियों से राज्य का बहुत विस्तार किया और अच्छे से शासन किया। उसके राज्य की शान और शौकत दूर दूर तक फैल गई। प्रजा पहले से ही राजा और राजकुमार से प्रसन्न थी, लेकिन अब तो राजकुमार की वीर गाथाएं चारों ओर फैलने लगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। लालाजी आज अत्यधिक उल्लासित थे। उनके मन की प्रसन्नता सीमा से परे थी। कारण यह था कि उनकी छोटी पुत्री सोनम का विवाह महोबा के प्रतिष्ठित कपड़ा व्यवसायी किशोर जी के पुत्र सागर से संपन्न हो रहा था। सागर किशोर जी की प्रथम पत्नी अमृता का पुत्र था। जब सागर की आयु लगभग 10 वर्ष रही होगी, तब उसकी मां अमृता का देहांत हो गया था। किशोर जी ने उसके बाद विवाह न करने का दृढ़ निश्चय किया और वे सागर के पालन पोषण में संलग्न हो गए। समय के साथ सागर का बाल्यकाल किशोरावस्था में परिवर्तित हो गया और उसके मित्रों का समूह भी विस्तृत होने लगा। सागर अब अपने मित्रों के बीच हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगा, किंतु किशोर जी के मन में अब अकेलेपन का अनुभव होने लगा। उन्हें यह महसूस हुआ कि जीवन के इस मोड़ पर उन्हें एक जीवन संगिनी की आवश्यकता है। हालांकि इस अवस्था में उन्हें कोई कन्या कौन देगा, यह सोच उन्हें व्यथित करती थी, परंतु उन्होंने मन में आशा बनाए रखी कि संभवतः कोई न कोई जीवन साथी मिल ही जाएगी। जब भी वे स्वयं को शीशे के सामने खड़ा पाते, उन्हें शीशे के भीतर का किशोर बाहर के किशोर से कुछ वर्षों छोटा प्रतीत होता। इस विचार के साथ उन्होंने अपने आसपास के लोगों से, अपने परिचितों और परिवार वालों से अपने मन की व्यथा साझा की। उनका अकेलापन अब स्पष्ट होने लगा था। यह सच भी था, उनका पुत्र अभी शिक्षा ग्रहण कर रहा था और जब वह रोजगार के क्षेत्र में प्रविष्ट होगा तो किशोर जी को एक साथी की अत्यंत आवश्यकता महसूस होगी। धीरे धीरे उनके शब्दों का असर होने लगा और उनके जीवन में परिवर्तन की आहट सुनाई देने लगी। धन दौलत की कोई कमी न थी और संतान का भार भी उनके जीवन पर नहीं था। फिर भी उनके लिए कई रिश्ते आने लगे। इनमें कुछ विधवाएं थी और कुछ उनके ही हमउम्र की स्त्रियां। लेकिन एक विशेष रिश्ता आया जिसने किशोर जी को अपार हर्षित कर दिया। ये रिश्ता था एक निर्धन घर की अत्यंत सुंदर कन्या का, जो किशोर जी से 15 वर्ष छोटी थी। कन्या की आर्थिक मजबूरी थी। उसके माता पिता के पास इतना धन न था कि उसकी शादी उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप हो पाती। उसकी मां ने लोगों के घरों में काम कर उसे पाला था। आर्थिक असुरक्षा के बीच उसने भी किशोर जी से विवाह के लिए हामी भर दी। फिर क्या था, किशोर जी का एकाकी जीवन 2 में बदल गया। लेकिन धीरे धीरे गीता, जो अब किशोर जी की पत्नी थी, ने घर की बागडोर संभाल ली। वह अब मैडम गीता के रूप में पहचानी जाने लगी। किशोर जी कमा रहे थे, लेकिन गीता ने अपनी एक मजबूत पकड़ स्थापित कर ली थी। उनके मायके की आर्थिक स्थिति भी गीता के आने के बाद सुधरने लगी। घर में सागर की स्थिति भी बेहतर हो गई। उसे अब घर पर पका पकाया खाना मिलने लगा और जब वह कोई काम करने की कोशिश करता तो गीता उसे रोक देती और खुद वह काम अपने हाथों में ले लेती। क्योंकि सागर और गीता की उम्र में बहुत अधिक अंतर नहीं था, उनका रिश्ता पारंपरिक माँ बेटे के बजाय मित्रता जैसा हो गया था। विवाह के 2 साल बाद गीता ने एक पुत्र को जन्म दिया, जो अपनी माँ की ही तरह सुंदर था। अब वह बच्चा 5 वर्ष का हो चुका था। सागर ने नौकरी करने के बजाय किशोर जी की दुकान का जिम्मा संभाल लिया था।
किशोर जी अब केवल दुकान की गद्दी पर बैठते थे, बाकी का सारा व्यापारिक कार्यभार सागर देखता था। धीरे धीरे सागर के लिए भी रिश्ते आने लगे थे। इसी दौरान लाला जी अपनी बेटी सोनम का रिश्ता लेकर आए। सोनम देखने में बहुत आकर्षक थी और उनका चुलबुला स्वभाव भी प्रभावित करने वाला था। गीता ने सोनम को पहली नजर में ही सागर के लिए चुन लिया। सागर के जीवन में गीता की राय ही सर्वोपरि थी, इसलिए उन्होंने भी सोनम से विवाह के लिए सहमति दे दी। आज सोनम की गोद भराई की रस्म थी। लाला जी प्रसन्न थे कि उनकी छोटी बेटी इतने संपन्न परिवार की बहू बनने जा रही है। वे बोले, अरे नीलम, अंदर की तैयारियां पूरी हो गई? अंदर से आवाज आई, हाँ पापा, सब ठीक है, सोनम भी तैयार है, पर अभी तक वे लोग नहीं आए। लाला जी ने उत्तर दिया, आते ही होंगे, ऐसे कामों में देर तो हो ही जाती है। देखना मंदिर में कोई कमी न हो, मैं और महेश बाहर है। बेटा, राज्य का भी ध्यान रखना, नीलम ने आश्वासन दिया। आप चिंता मत करें पापा, सब समझते हैं। वह तैयार होकर टीवी देख रहे हैं। नीलम और राज की शादी को अभी 2 ही साल हुए थे और ईश्वर की कृपा से नीलम अपने ससुराल में बेहद खुश थी। अचानक खबर आई, नीलम की मम्मी को भेजो, किशोर जी आ गए हैं। 8 बड़ी गाड़ियां थीं जो रिश्तेदारों से भरी हुई थी। सबसे पीछे वाली गाड़ी में सागर की मम्मी गीता, किशोर जी, उनका छोटा बेटा अनूप और घर के कुछ और लोग थे। उनका स्वागत गर्मजोशी के साथ किया गया। गीता हर समय सागर के साथ रहती थी और जब भी कोई सागर या किशोर जी से कुछ पूछता तो उत्तर देने में गीता ही आगे रहती। ये बात नीलम को ठीक नहीं लगी। किशोर जी की ओर से तो चलो ठीक था, परंतु सागर को स्वयं ही जवाब देना चाहिए था। नाश्ते के बाद गीता बोली, हमें जल्दी से बाकी की रस्में पूरी करनी चाहिए, फिर हमें वापस भी जाना है, पर उससे पहले मैं सोनम से मिलना चाहती हूँ। ये सुनकर लाला जी ने नीलम की ओर देखा और सोनम की माँ कुछ परेशान सी हो गई। लाला जी घबराकर बोले, हाँ क्यों नहीं, नीलम, इन्हें सोनम के पास ले जाओ। सोनम गहरे रंग की साड़ी में सजी धजी बेहद खूबसूरत लग रही थी। गीता को अचानक अपने कमरे में देखकर वह चौंक गई। अरे शर्माओ मत, मैं तो बस यूं ही चली आई हूँ। कैसी हो? सोनम ने हल्की आवाज में कहा। जी ठीक हूँ, गीता ने कहा। अच्छा सुनो, तुम ये साड़ी पहन लो, ये तुम्हारे ऊपर ज्यादा अच्छी लगेगी। ये कहते हुए उसने नीलम की ओर एक साड़ी बढ़ा दी। सोनम अभी भी तैयार हो ही रही थी कि गीता फिर से कमरे में आ गई। अभी तक तैयार नहीं हुई? सागर को देर करने वाले काम बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें अपनी इस आदत में सुधार करना होगा। नीलम को गीता की बातों से बेहद गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने अपने क्रोध को दबा लिया। सोनम अब पूरी तरह तैयार हो चुकी थी और सबके सामने आकर बैठी थी। गीता बोली, सोनम आओ, मैं बताती हूँ कि क्या करना है। सागर आ गया है। सागर के आते ही गीता ने कहा, अब तुम सोनम को अंगूठी पहनाओ। सागर ने जब अंगूठी पहनाई तो सोनम शर्म से लाल हो गई, लेकिन नीलम ने देखा कि सागर का ध्यान सोनम की बजाय गीता पर ही था। फिर गीता हंसते हुए बोली, सोनम अब तुम सागर को अंगूठी पहनाओ, लेकिन अभी भी समय है, एक बार फिर सोच लो, बाद में मत कहना कि गलती से शादी हो गई। इस पर सभी लोग जोर से हंस पड़े। गीता मजाकिया अंदाज में बोली, अरे भाई मजाक कर रहे हैं, आप लोग तो डर गए। किशोर जी चुपचाप खड़े थे और सागर भी हंस रहा था, लेकिन उसकी निगाहें अब भी गीता की ओर थी। सोनम अपनी नजरें झुकाए मंद मंद मुस्कुरा रही थी। नीलम ने गौर किया कि सागर का ध्यान सोनम से ज्यादा गीता पर था। सोनम ने जब सागर को अंगूठी पहनाई तो नीलम के मन में आया कि वह इस पूरे आयोजन को रोक दे, लेकिन उसने खुद को शांत रखा, यह सोचकर कि अभी कुछ कहना उचित नहीं होगा। जब सभी लोग वापस जाने लगे तो सोनम ने सभी के पैर छुए और हर किसी ने उसे कुछ न कुछ उपहार दिया। गीता ने भी सोनम के लिए एक गले का हार लाया था, जिसे पाकर सोनम की खुशी का ठिकाना नहीं था। चलते चलते गीता ने सागर से कहा, अगर सोनम से कुछ अकेले में कहना हो तो अब भी कह लो, बाद में मत कहना कि मौका नहीं दिया। सागर ने जवाब दिया, अरे मम्मी, सुबह से बातें ही तो कर रहा हूँ, अब चलना चाहिए। नीलम यह सुनकर हैरान थी। सागर अपनी होने वाली दुल्हन से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। सबके जाने के बाद नीलम ने अपने पापा से कहा,
पापा जी, मुझे सागर की मम्मी का स्वभाव कुछ अजीब सा लगा। पापा ने जवाब दिया, अरे बेटा, वह मजाकिया स्वभाव की है, तुम बेवजह परेशान हो रही हो। सोनम, तुम्हें सागर कैसा लगा? सोनम हल्के से मुस्कुराई, लेकिन नीलम अब भी असमंजस में थी। वह सोनम की बड़ी बहन थी और कई चीजें उसने देखी थी जो उसे चिंता में डाल रही थी। उसने गौर किया कि सागर केवल वही करता है जो उसकी माँ गीता कहती है। पापा जी ने कहा, आजकल ऐसे बच्चे होते ही कहाँ है, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। नीलम फिर भी चिंतित थी, पर वह चुप हो गई। सोनम और सागर की शादी धूमधाम से हुई। दोनों पक्षों में पैसे की कोई कमी नहीं थी और जमकर खर्च किया गया। नीलम को कई बातें खटक रही थी, लेकिन उसे सुनने वाला कोई नहीं था। सोनम विदा होकर ससुराल आ गई। घर मेहमानों से भरा हुआ था। सोनम के देवर अनु बार बार उसे देखकर भाग जाता और सोनम उसे इशारों से चिढ़ाती। शाम को सोनम की पहली रसोई की रस्म थी। सोनम ने पूरा खाना बनाया। गीता ने खाने की तारीफ करते हुए कहा, खाना अच्छा है, पर सब्जी में नमक थोड़ा ज्यादा हो गया है। सोनम ने सोचा, शायद ये लोग नमक कम खाते होंगे। जैसे ही सागर ने पहला निवाला मुंह में डाला, उसने पूरा खाना वापस थाली में थूक दिया। यह बहुत ज्यादा नमक है, मुझसे नहीं खाया जाएगा। सागर ने खाना छोड़ दिया और कुछ भी नहीं खाया। सोनम का चेहरा फक पड़ गया और वह घबराई सी खड़ी रह गई। इतना नमक कैसे हो गया? सोनम सोच में डूबी थी। उसे रोना आ रहा था, लेकिन कहे किससे? तभी गीता बोली, हो जाता है, धीरे धीरे सबके स्वाद का अंदाजा हो जाएगा। अभी मैं सागर को खीर देकर आती हूं, नहीं तो वह गुस्से में बिना खाए ही सो जाएगा। सोनम ने देखा कि पापा जी बड़े प्रेम से खाना खा रहे थे। वह चुपचाप अपने कमरे में आ गई। उसे अपने मम्मी और नीलम की बहुत याद आ रही थी। वह भूखे पेट रोते रोते सो गई। खीर लेकर उसे खिलाने कोई नहीं आया। ससुराल में थी, इसलिए किसी से कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अगले दिन जब सोनम की आंख खुली तो वह घबरा कर उठी। बड़ी हिम्मत जुटाकर कमरे से बाहर आई तो पाया कि पूरा घर खाली था। सागर और पापा जी दुकान पर जा चुके थे। अनूप स्कूल चला गया था और गीता दहेज में मिला सामान खोलकर देख रही थी। सोनम ने डरते डरते पूछा, मम्मी जी, सब लोग कहाँ हैं? गीता ने बिना ध्यान दिए कहा, बेटा, सब लोग फुर्सत में नहीं है। शादी का घर था, इसलिए दुकान भी 2-4 दिन से बंद थी। आज से सब अपने काम पर लौट आए हैं। सोनम ने कहा, मम्मी जी, पापा जी का खाना तो आपने बना दिया होगा। मुझे उठने में देर हो गई। अगर आप एक बार आवाज दे देती तो मैं तुरंत उठ जाती। गीता ने तीखे स्वर में कहा, सोनम, जब मैं इस घर में आई थी तो मेरी तो सांसें भी नहीं चलती थी, फिर भी समय पर उठ जाती थी। तुम्हें अब उठाना पड़ेगा। अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, अपनी जिम्मेदारियों को खुद समझो। सोनम चुप हो गई। मम्मी के घर में तो कई बार वह देर से उठती थी और मम्मी कभी कुछ नहीं कहती थी। शायद ससुराल का यही मतलब होता है। शाम होते होते सोनम ने कई बार गीता से बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार गीता ने उसकी बातों को बस हाँ या ना में ही खत्म कर दिया। शाम को सोनम ने पूछा, मम्मी जी, आज खाना क्या बनेगा? गीता ने कहा, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं खुद खाना बना लूंगी। सागर ने कहा है कि आज रात का खाना मैं ही बनाऊं। सोनम ने कहा, मम्मी जी, कल खाने में नमक ज्यादा हो गया था, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। मुझे खाना बनाना आता है। गीता ने ठंडी आवाज में कहा, खाने का स्वाद नमक से ही आता है, और कल के खाने का तो तुम्हें पता ही है। इस बार जब अपने मायके जाओ तो ठीक से सीख कर आना। अभी तुम यहां से चली जाओ। अगर सागर ने तुम्हें यहां देखा तो वह मुझसे नाराज हो जाएगा। सोनम निराश होकर अपने कमरे में चली गई। उसने सोचा, कितना अच्छा होता अगर मैं अपना मोबाइल साथ लेकर आई होती। कम से कम मम्मी और दीदी से तो बात कर लेती। दीदी ने कहा भी था कि मोबाइल साथ ले जाना, पर मम्मी ने मना कर दिया था। और बेवकूफी सोनम ने खुद की थी। जब मम्मी ने कहा, नहीं नहीं, ससुराल है, वहां सबके साथ घुलना मिलना जरूरी है, हम सागर के फोन से ही तुम्हारी खबर लेते रहेंगे। उसने भी मम्मी की बात मान ली और बिना मोबाइल के ही आ गई। ये सही नहीं था। कुछ देर बाद सागर और पापा जी घर आ गए। माँ, खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है, सागर ने रसोई में जाकर कहा। गीता ने जवाब दिया, खाना तैयार है। सोनम भी रसोई में आ गई। मम्मी ने कहा था कि ससुराल अपना घर है,
फिर यहाँ अपना सा क्यों नहीं लग रहा था? गीता ने सबको खाना परोसा और सोनम को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। सबके खाने के बाद उसने बर्तन धोए और अपने कमरे में चली गई। उसे नींद नहीं आ रही थी। कमरे में न टीवी था और ना ही मोबाइल। पापा ने जो टीवी दिया था वह गीता माँ ने अपने कमरे में लगा लिया था। तभी किसी की आहट सुनकर सोनम ने दरवाजे की ओर देखा। सागर खड़े थे। सोनम सहम गई। इन 2 दिनों में इतना कुछ हो गया था कि सागर को देखकर खुशी नहीं, डर लग रहा था कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। सारा दिन क्या किया? सागर ने पूछा। कुछ नहीं, सोनम धीमी आवाज में बोली। माँ के काम में हाथ बटाया करो। जब सुबह गया था तब भी माँ रसोई में थी और शाम को लौटकर भी वही देख रहा हूं, सागर ने कहा। सोनम क्या कहती? सागर वही कह रहे थे जो उन्होंने देखा था। थोड़ी देर में सागर गहरी नींद में खर्राटे भरने लगे। सोनम को इस शादी में घुटन महसूस हो रही थी। उसने अपनी सहेलियों से कितनी बार सुना था, फिल्मों में भी देखा था कि शादी कितनी अच्छी होती है, पर यहां तो कुछ और ही था। अपने ही घर में उसे अजनबीपन महसूस हो रहा था। सोचते सोचते सोनम कब सो गई उसे पता भी नहीं चला। अचानक आधी रात को उसके साथ ऐसा कुछ हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह रात भर रोती रही, पर अपने बचाव के लिए पुकारती भी तो किसे? सूरज चढ़ने तक उसकी आंखें सूज चुकी थी। टूटी चूड़ियां उसके दुर्भाग्य की कहानी बयां कर रही थी। ऐसा तो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। 10 बज चुके थे, पर सोनम में हिम्मत नहीं थी कि वह किसी के सामने जाए और न ही कोई उसे बुलाने आया। आखिरकार अपने आंसुओं को पहुंचकर वह धीरे धीरे उठी और बाहर आई। गीता मम्मी मार्केट के सामान के साथ बैठी थी। आओ बेटा, इतनी देर तक सोती रही? नानी जी ने मजाकिया लहजे में कहा। गीता बोली, अरे मम्मी, आजकल के बच्चे रात भर जागते हैं, इसलिए देर तक सोते हैं। सोनम यह सब चुपचाप सुन रही थी। वह कैसे बताती कि सागर ने उसके साथ क्या किया? तभी गीता ने कहा, जाओ बेटा, कुछ खा लो। 1 हफ्ते की शादी के बाद पहली बार किसी ने ससुराल में उसे खाने के लिए कहा था। वह रसोई की तरफ चली गई, शायद थोड़ा सुकून पाने की उम्मीद में। रात के खाने में बस 1 रोटी और बासी सब्जी थी। सोनम में इतनी ताकत नहीं बची थी कि वह खुद के लिए कुछ और बना सके। जैसे ही उसने पहला निवाला मुंह में रखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह रो पड़ी। अचानक उसने अपने सिर पर किसी का स्पर्श महसूस किया। वह नानी जी थी। चुप हो जाओ सोनम, आज की बात है। कल तुम्हारे पापा जी तुम्हें लेने आ रहे हैं। अगली बार जब आओ तो खुद को मानसिक रूप से मजबूत करके आना। नानी जी के शब्दों का अर्थ सोनम अब अच्छी तरह से समझ चुकी थी। नानी जी ने उसके लिए चाय बनाई और दोनों ने साथ में चाय पी। चाय पीते हुए नानी जी ने सोनम को किशोर जी और गीता की शादी की पूरी कहानी बताई। अगली रात भी उसके साथ वही घटित हुआ जिसने उसे और भी अधिक अंदर से तोड़ दिया। सुबह जल्दी ही उसकी नींद खुल गई, क्योंकि आज उसके पापा उसे लेने आ रहे थे। घड़ी में सुबह के 4 बज रहे थे। उसने देखा कि सागर अपने बिस्तर पर नहीं था, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी आंखें फिर से बंद कर ली। घर के सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे। सोनम थोड़ी देर यूं ही आंखें बंद किए लेटी रही। तभी सागर कमरे में आया और उसे जागता देख घबरा गया। फिर तुरंत बाथरूम में चला गया। आज सागर दुकान नहीं गया था, शायद इसलिए क्योंकि सोनम का वक्त बेहद मुश्किल से कट रहा था। हर पल उसे बस अपने पापा के आने का इंतजार था। वह बार बार घड़ी देख रही थी, जैसे समय उसकी बेचैनी को और बढ़ा रहा हो। करीब 11 बजे थे जब उसे बाहर गाड़ी रुकने की आवाज सुनाई दी। सोनम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, लेकिन जैसे ही उसने गीता माँ की ओर देखा, उसके चेहरे की खुशी एक पल में सहम से बदल गई। वह निहार रही थी उसे एक विचित्र दृष्टि से। सोनम हैरान थी, क्योंकि सागर और गीता माँ का स्वभाव पूरी तरह बदल चुका था। उनके स्वर बदल गए थे, जैसे कुछ छुपा रहे हों। रात में जीजाजी और सागर की बातचीत दुकान के इर्द गिर्द ही घूमती रही। गीता माँ भी अपनी मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं छोड़ रही थी। जब सोनम मायके के लिए निकली तो सागर की माँ ने उसे जल्दी वापस आने को कहा, यह कहते हुए कि उसके बिना घर वीरान लगेगा। नानी जी ने धीरे से कहा, अगली बार और मजबूत होकर आना। ये वाक्य सोनम के दिल में गहरे उतर गया। उसे भीतर ही भीतर खा रहा था। जब सोनम बाहर निकली, उसे लगा
जैसे उसने वर्षों बाद पहली बार ताजे हवा में सांस ली हो। मायके आने की खुशी थी, लेकिन ससुराल में जो कुछ उसके साथ हुआ था वह उसे मुरझाया सा बना गया था। उसका मन भारी था, चेहरे पर कोई चमक नहीं थी। जब वह घर पहुंची, दरवाजे पर मम्मी खड़ी थी, उसी का इंतजार कर रही थी। मम्मी को देखकर सोनम का धैर्य टूट गया। उसने मम्मी के गले लगकर बच्चों की तरह रोना शुरू कर दिया। बेटी पहली बार ससुराल से मायके आई थी और उसे इस तरह टूटा हुआ देखकर मम्मी की चिंता बढ़ गई, पर उन्होंने अभी कुछ नहीं पूछा। शाम ढलने के बाद जब सोनम ने मम्मी से कहा कि वह आज रात उनके पास सोएगी, तो मम्मी ने कहा, हाँ बेटा, इसमें पूछने की क्या बात है। उस रात मम्मी, नीलम और सोनम तीनों एक साथ लेटी थी। पापा, भाई और राज बाहर के कमरे में थे। मम्मी ने धीरे से पूछा, बेटा, ससुराल में सब ठीक तो है? सोनम ने जवाब दिया, हाँ मम्मी। मम्मी ने फिर पूछा, सागर का स्वभाव कैसा है? सोनम ने कहा, वो कम बोलते हैं, लेकिन यहाँ नए नए हैं, इसलिए वहां पर ज्यादा बात करते हैं। फिर मम्मी ने पूछा, और गीता जी? सोनम ने कहा, वो भी बहुत अच्छी है। जब मेरी और सागर की कोई बहस होती है तो वो हमेशा मेरा साथ देती है। सच के ऊपर झूठ की परतें चढ़ाकर सोनम ये बातें कह रही थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसके मम्मी पापा को उसकी ससुराल की सच्चाई पता चले। वह नहीं चाहती थी कि उन्हें दुख हो, ये जानकर कि उसकी ससुराल उसके लिए किसी जेल से कम नहीं है। रात में जब सोनम की नींद टूटी तो उसे सागर का भयावह चेहरा याद आ गया। वह खुद से सोचने लगी, क्या हर पति ऐसा होता है? लेकिन फिर वह सोचती, अगर ऐसा होता तो नीलम दीदी इतनी खुश क्यों होती? अगले ही दिन नीलम दीदी भी अपने ससुराल चली गई। सिर्फ 4 ही दिन हुए थे जब अचानक सागर का फोन आया कि पापा जी सीढ़ियों से गिर गए हैं। तुरंत ही पापा जी और सोनम ससुराल के लिए रवाना हो गए। जब तक पापा जी इस संसार से विदा ले चुके थे, सोनम का मन दुख से भरा था। उसने बहुत कोशिश की थी कि पापा जी की सेवा कर सके, पर उन्हें इसका अवसर ही नहीं मिला। यह सोचकर उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती थी। गीता माँ सागर से लिपटकर अपने दुख को बांट रही थी। अब सागर ही पूरे घर का आधार थे। अनूप तो अभी छोटा था, वह भी पापा जी के अंतिम समय में उनसे दूर नहीं हो पाया। अंतिम संस्कार की क्रिया के बाद सोनम के पापा चले गए और जैसे ही यह कर्मकांड समाप्त हुआ, मम्मी जी का बर्ताव बदलने लगा। मम्मी जी ने छोटी छोटी बातों को लेकर शिकायतें शुरू कर दी, कभी खाने की गुणवत्ता पर तो कभी सफाई के अभाव पर। 13वीं की विधि भी बहुत सीमित रूप से की गई, जिसमें सिर्फ कुछ ही लोग शामिल हुए और सोनम के मायके से किसी को भी निमंत्रित नहीं किया गया। सोनम सागर की बेरुखी सहन नहीं कर पा रही थी। जो सोनम कभी हंसी खुशी से भरी रहती थी, वह अब कुछ ही महीनों में बिल्कुल शांत हो गई थी। गीता माँ तानों के बिना कुछ नहीं कहती और सागर उससे केवल वही बातें करते जो उनके आवश्यक होती। रात को वह कमरे में तो आते, पर सुबह कब चले जाते सोनम को पता ही नहीं चलता। एक रात जब रात के लगभग 2:30 बजे थे, सोनम की नींद अचानक टूट गई। उसने देखा कि सागर बिस्तर पर नहीं थे। इतनी रात को वह कहां जा सकते हैं? सोनम उठकर बाहर निकली। पूरे घर में अंधेरा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सागर कहां गए। उसके कदम धीरे धीरे गीता माँ के कमरे की ओर बढ़े। उसने सोचा, शायद माँ को पता हो कि सागर कहाँ है। जैसे ही उसने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया, दरवाजा खुल गया। सामने सागर और गीता माँ बैठे थे। सोनम ने पूछा, आप यहाँ? मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही थी। गीता माँ ने तीखे स्वर में कहा, क्या मुझे अपने बेटे के पास आने के लिए तुमसे पूछने की जरूरत है? सोनम ने घबराते हुए कहा, नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैंने इन्हें अपने पास नहीं देखा तो डर गई। सागर ने कहा, ठीक है, मैं आता हूं। और सोनम अपने कमरे में लौट आई। उसके मन में अनगिनत सवाल घूम रहे थे। यदि सागर को नींद नहीं आ रही थी तो वे उसे जगा सकते थे, लेकिन उसे अकेले छोड़कर मां के पास क्यों गए? कुछ ही देर में सागर कमरे में आए और सोनम ने उनसे कहा, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूं। सागर ने ठंडी आवाज में कहा, अभी सो जाओ। सोनम ने फिर कहा, आप मम्मी जी के साथ तो बातें कर रहे थे। सागर यह सुनते ही गुस्से में आ गए और सोनम के गाल पर जोर से 2 थप्पड़ जड़ दिए। सोनम को यह उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। सागर के इस रूप को देखकर वह स्तब्ध रह गई।
तभी उसे नानी जी की बात याद आई। अगली बार जब आना तो मजबूत होकर आना। सोनम समझ गई कि अब उसे भी कठोर होना पड़ेगा। अगले दिन वह सुबह सुबह उठकर नहा धोकर रसोई में नाश्ता बनाने लगी। जब तक सब उठे, नाश्ता तैयार हो चुका था। वह सागर के लिए नाश्ता लेकर उनके कमरे में गई। न जाने क्या हुआ, सागर ने उसी कमरे में नाश्ता किया और फिर दुकान पर चला गया। उसके जाने के बाद सोनम जब रसोई में आई, तब तक गीता माँ नाश्ता कर चुकी थी और अनूप भी स्कूल जा चुका था। गीता माँ ने उसे देखा और बोली, सोनम, एक काम करो, अपने सारे गहने मुझे दे दो। क्यों मम्मी जी? सोनम ने हैरान होकर पूछा। गीता माँ ने कहा, अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, गहनों की देखभाल में तुम्हें मुश्किल होगी। सोनम ने दृढ़ता से जवाब दिया, मम्मी जी, मैं अपने गहनों की देखभाल खुद कर सकती हूँ। रक्षाबंधन करीब था और सोनम के मन में अपने मायके जाने की खुशी थी। 4 महीने बीत चुके थे और वह दिन गिन रही थी कि कब मम्मी पापा से मिलने का अवसर मिलेगा। उसकी माँ का कभी कभी फोन आता था और माँ ने बताया था कि कुछ ही दिनों में उसका भाई भी घर आ जाएगा। सोनम ने अपना सामान भी तैयार कर लिया था। एक दिन वह सागर से कहने लगी, सागर, रक्षाबंधन है और भैया आ रहे हैं, मैं कम से कम 15 दिनों के लिए मायके जाऊंगी। सागर ने ठंडे स्वर में कहा, यह मुझे नहीं, माँ को बताओ, वे जितने दिन कहेंगी उतने ही दिन के लिए जाओ। सोनम को यह बर्ताव पसंद नहीं आया और उसने कहा, ठीक है, पर आप मुझसे ऐसे मत बात करें, मैं आप सबकी बहुत इज्जत करती हूं। सागर गुस्से में आ गया और ताना मारते हुए बोला, जुबान चलाने लगी हो? उसने जैसे ही हाथ उठाया, सोनम ने उसका हाथ पकड़ लिया और झटक दिया। सोनम ने कहा, बस सागर, अब बहुत हो गया, मैंने बहुत सह लिया, लेकिन मैं अब बेवकूफ नहीं हूं। मैं अच्छे से समझती हूं तुम्हें और तुम्हारी गीता माँ को। सागर को सोनम का ये रूप देखकर गुस्सा आ गया और उसने उस रात सोनम को जमकर मारा। अगले दिन जब सोनम कमरे से बाहर निकली तो उसने गीता माँ के कमरे से सागर की आवाज सुनी। गीता कह रही थी, मुझे लगता है सोनम को हम पर शक हो गया है। सागर झुंझलाकर बोला, मैंने तुमसे कहा था कि इस शादी के लिए मना कर दो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अगर थोड़ा इंतजार कर लेते तो आज यह मुसीबत हमारे सिर पर ना होती। अब तो किशोर भी नहीं रहे और हमारी जिंदगी आराम से कट जाती। इतना कहने के बाद गीता ने सिर झुका लिया। सागर ने कहा, कितना अच्छा होता अगर सिर्फ तुम, मैं और हमारा बेटा अनूप होते। मुझे हमेशा से डर था कि कहीं वह बूढ़ा आदमी सोनम को सब कुछ न बता दे, लेकिन तुमने उसे ठिकाने लगा दिया। सोनम यह सुनकर सन्न रह गई। उसकी दुनिया जैसे एक ही पल में बदल गई थी। वह सागर के सामने आकर खड़ी हो गई और जोर से चिल्लाई, सागर, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? ये औरत जो तुम्हारी माँ बनकर आई और तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई कि उस इंसान ने तुम्हारे लिए अपना भरोसा जताया और तुमने उसे मार डाला। गीता ने क्रोध में आकर सोनम के बालों को जोर से खींचा और चिल्लाई, चुप रहो, उस बूढ़े ने मुझसे शादी कर मेरी जिंदगी तबाह कर दी। पैसा था मगर उसे मेरी कीमत समझने कभी नहीं आई। जब भी मैं उसके साथ सड़क पर निकलती थी, लोग मुझ पर हंसते थे, और जब सागर की आंखों में मेरे लिए प्रेम की झलक देखी, तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने जीवन में कितनी बड़ी भूल कर दी। लेकिन फिर एक दिन मैंने उस गलती को सुधार लिया। सोनम ने कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, इसमें शर्म की क्या बात है? गीता ने गुस्से में सोनम को धक्का मारते हुए कहा, तुमने जो गलती की है उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। उसने सोनम को जमीन पर गिरा दिया और सागर ने भी बेरहमी से उस पर लात और घूंसों की बौछार कर दी। अनूप, जो यह सब देख रहा था, डर के मारे कांपने लगा। गीता ने सागर से कहा, इसे अभी आग लगा देते हैं, वरना यह हमारे जीवन में तबाही मचा देगी। इसके घर वालों से कह देंगे कि खाना बनाते समय हादसा हो गया। सागर अधमरी हालत में पड़ी सोनम को घसीटते हुए रसोई में ले जाने लगा और गीता मिट्टी का तेल लेकर आ गई। अनूप दरवाजे के पीछे छिपा सब देख रहा था, पर डर से कुछ समझ नहीं पा रहा था। अचानक वह दरवाजा खोलकर बाहर भाग गया। ठीक उसी वक्त सोनम का भाई अजीत उसे लेने आ गया। अनूप दौड़कर उससे लिपट गया और जोर जोर से रोने लगा। अजीत को कुछ समझ नहीं आया। उसने अनूप को गोद में उठाया और घर के अंदर गया। अंदर का दृश्य देखकर वह स्तब्ध रह गया।
अजीत की आवाज सुनकर सोनम धीरे से बोली, भैया बचा लो, और फिर बेहोश हो गई। इतने में अनूप ने बाहर से पड़ोसियों को बुला लिया। अंदर का नजारा देखकर सभी दंग रह गए। लोगों ने गीता और सागर को पकड़ लिया और उनकी पिटाई कर दी। सोनम को अस्पताल पहुंचाया गया और पुलिस को सूचना दी गई। सोनम, अनूप और अजीत के बयान और बाकी लोगों की गवाही के आधार पर गीता और सागर पर किशोर जी की हत्या और सोनम की हत्या की कोशिश का आरोप सिद्ध हो गया। दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बेटियों की शादी ब्याह के मामले में बहुत सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। किसी के बाहरी दिखावे से प्रभावित होकर निर्णय नहीं लेना चाहिए। हर चीज की पूरी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद ही इस तरह के फैसले लेने चाहिए, ताकि किसी की जिंदगी बर्बाद न हो।